हेलो दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तोहफ़ा। दिवाली की महक फिजा में चारों ओर फैल रही थी। बाजारों से लेकर घर तक सभी सजे हुए थे। बस्ती से बाहर एक झोपड़ी में 5 साल की छोटी गुड़िया अपनी आधी फटी पुरानी फिरोक में यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। गुड़िया, चलो बेटा, आज तुम्हें नई फिरोक दिलाई। उसे पहनकर अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करना। अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए गुड़िया की माँ गुड़िया से बोली, और हाँ, आज तुम्हें अच्छा खाना खाने को भी मिलेगा, ठीक है ना बेटा? सच माँ, आज मुझे दाल चावल और खीर खाने को मिलेगी। बहुत दिन हो गए ये चीज़ें नहीं मिली। नन्ही गुड़िया ने खुश होकर अपनी माँ से पूछा। हाँ बेटा, आज सब कुछ खाएंगे। पहले जल्दी जल्दी बाजार से वापस तो आ जाएं। हंसते हुए ममता ने अपनी गुड़िया के सावले गोल गोल गालों पर प्यारे प्यारे हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। बाजार चारों तरफ से सजा हुआ था। लोगों की भीड़ हर दुकान के आगे जमा थी। हर कोई अपनी अपनी खरीदारी करने में लगा हुआ था। माँ, क्या सच में आज मुझे नई फिरोक दिलाओगे? छोटी गुड़िया ने फिर मासूमियत से अपनी माँ से पूछा। हाँ बेटा, बहुत प्यारी, जिसे पहनकर मेरी रानी गुड़िया परी जैसी लगने लगी। दुनिया का सारा प्यार अपनी गुड़िया के ऊपर बिखेरते हुए ममता ने कहा। अचानक चलते चलते बाजार में ममता की पुरानी खस्ता इकलौती चप्पल टूट गई। ममता अचंभित हो गई। उसने चप्पल को अपने हाथों में उठाया और सोचने लगी। आज ही दिवाली पर बख्शीश में उसे मालकिन ने 200 रुपये दिए थे और इस दिवाली इन 200 रुपये से ही काम चलाना था। अब ये मरी चप्पल टूट गई। एक दिन बाद टूट जाती। अब क्या करूं? इधर गुड़िया अपनी माँ को चप्पल हाथ में लिए खड़ा देख रही थी। माँ के चेहरे पर उदासी आ गई थी। अभी थोड़ी देर पहले माँ कितनी खुश थी। गुड़िया, चल। टूटी चप्पल को अपने पैर में डालते हुए ममता बोली। पर जैसे ही ममता ने कदम बढ़ाया, टूटी चप्पल पैर से निकलकर और ज्यादा टूट गई। ममता ने चप्पल को हाथ में पकड़ा और अपनी बेटी गुड़िया के साथ बाजार की तरफ फिर चल दी। अब गुड़िया सभी लोगों के पैरों की तरफ देखने लगी। उसने देखा बाजार में घूमते सभी लोग सुंदर सुंदर चप्पलें डालकर आए थे, लेकिन आज उसकी माँ नंगे पैर बाजार में घूम रही है। सोचते सोचते छोटी गुड़िया उदास हो गई और अपनी माँ की तरफ देखने लगी। ममता को नंगे पैर चलने में परेशानी हो रही थी, पर उसकी निगाह अपनी बेटी के लिए फिरोक की दुकान ढूंढने में लगी थी। कपड़े की दुकान के आगे जाकर ममता रुक गई। अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछा और टूटी चप्पल को थैले में डाला और गुड़िया का हाथ पकड़कर दुकान के अंदर चली गई। उसने देखा दुकान के अंदर चारों ओर सुंदर सुंदर फिरोकें टंगी हुई थी, रंग बिरंगी। ममता देखकर बहुत खुश हुई। उसने एक फिरोक की तरफ देखकर गुड़िया से कहा, देखो बेटी, वो कितनी सुंदर फिरोक है, तेरे पे बहुत सुंदर लगेगी, इसको ले लेते हैं। गुड़िया ने फिरोक की तरफ देखा, फिर माँ की तरफ देखा। माँ के चेहरे पर खुशी लौट आई थी। वह अपनी टूटी चप्पल का दुख भूल गई थी। नंगे पैर चलने के कारण माँ के पैर मिट्टी से भर गए थे। माँ को चलने में कितनी परेशानी हो रही होगी। गुड़िया अपनी माँ के मिट्टी से भरे पैरों को देखकर सोचने लगी। अपनी माँ को दुकान पर छोड़कर गुड़िया दौड़कर एक चप्पल की दुकान पर गई। उसने अपनी माँ के लिए चप्पल का एक जोड़ा लिया। पैसे माँ देगी वादा करके वो चप्पल लेकर माँ के पास दौड़ी दौड़ी दुकान में आ गई।
और अपने नन्हे हाथों से माँ के मिट्टी भरे पैरों के पास उसने चप्पल को रख दिया और माँ से प्यार से बोली, माँ, माँ, तुम्हारे लिए दिवाली का तोहफा। दिवाली मुबारक हो माँ। ममता ने अपने पैर के पास रखी नई चप्पल की तरफ देखा, फिर उसने गुड़िया की तरफ देखा। फटी पुरानी फिरोक में गुड़िया आज उसे परी लग रही थी। उसने गुड़िया को भरी आंखों से अपने सीने से लगाया और रोने लगी। आज उसकी बेटी ने उसे बहुत प्यारा तोहफा जो दिया था। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।